बोले बेटा तुम छोटे हो कहाँ जाओगे, इधर ही रहो। जैसे ही वो लड़का बोला तो फिर उसकी लड़की निकल कर पापा मैं भी चलूंगा, तो वो दोनों बच्चों को ले जाने लगा। तो उसके बाद बोली मैं भी साथ में चलूंगी, जब तुम बच्चों को ले जा रहे हो तो मैं इधर रह के क्या करूँगी। तो उसके बाद में वो बोला कि ठीक है जा, तो तीनों के साथ में चलो। खेती में पहुँचे, अब खेती में पहुँचे कि बच्चे दोनों उसका खेल रहा था ऐसे, आया सांप आके वो लड़के को काट ले। जैसे लड़के को काटा, वो सांप को जाते हुए उनकी लड़की देख ली कि पापा बाबू को सांप काट लिया। अब वो बोला सांप कहाँ से आया, जब वो देखी ना जाते हुए सांप को कि बाबू को सांप काट लिया, कि ऐसे कैसे जाकर देखे तो पड़ा था लड़का उनका, पड़ा था तो पूरा झेर में लस्त फस्त हुआ था। देख रहा है तो एकदम सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। गया पूरे गाँव में ढूंढ रहा है वैद्य को कि मेरे बेटे को सांप काट लिया, कोई वैद्य गांव में नहीं मिल रहा है। अब जाके वहीं हाथ थक के मैं अपने बेटे को लेके मैं खेती में रो रहा था। तो वही शिव गुरु महादेव आए वैद्य बन के। तो उनका जब मालूम नहीं था कि बाबा आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जो शिव गुरु महादेव आए तो अपने मुंह से पूरा जहर फूका तो उनका बेटा खड़ा हो गया। तब अब फिर अपना जैसे खेलने लगा। दूसरे दिन अब फिर गए घर पे, तब बोले कि आज तो सांप की वजह से खेती नहीं कटा। फिर वही दोनों बच्चे दोबारा फिर जिद करने लगे कि चलो नहीं तो चलो। तो फिर तीनों गए तो फिर खेत काटते काटते फिर काट के गेहूँ अपना कुटवाने लगे। कुटवाने इतना गेहूँ हुआ कि बोरा उनका कम पड़ गया। भोले बाबा इतना दिए कि उनका बोरा कम पड़ गया। अब भरते रात हो गया। अब रात हो गया तो वो अपनी और दोनों बच्चे को लेके घर जाओ। अब वो बेचारा किसान तो ठहरा, 2 दाना बेचारा भगवान ज्यादा दे दिए तो उसको थोड़ा डर लगने लगा कि मेरा चोरी ना हो जाए, मैं रात में इधर ही रहूंगा। अब वो चोरी के डर के मारे अपनी औरत को बोला दोनों बच्चे को लेके घर जाओ, सवेरे झोला वोला बड़ा बड़ा लेके आना, 10:15 भर के अपन वैसे कि उसका मन तो नहीं मान रहा था अपने पति देव को छोड़ के। वो घर पे गई, जैसे जैसे बर्तन पूरा काला होते आए। अब वो आदमी का जी घबराने लगा कि भगवान मुंह से मांगा 2 अनाज मुझे चाहिए और मुझे अनाज दिया तो तुम पूरा बर्तन काला कर दिया, तो मैं किसान जो ठहरा मैं बच्चों का पेट किधर से भरूंगा। तब बाबा ने क्या किया, इतना तेज बारिश उनका पड़ा, इतना तेज के पूरा अनाज उनका बह गया। अब अनाज भेजा तो किसान बहुत उदास होकर घर आया, रोने लगा, फुफाने लगा। अब वो तो बाबा की महिमा थी। क्या था कि उसमें झेर आजू बाजू वाले ने किसान के में अनाज में झेर मिला दिया था। अब वो बहाना उनको बहुत जरूरी था, अगर ये किसान खा लेता, बच्चे खा लेते तो वो मर जाता। अब किसान सबर करके, उसको नहीं मालूम था कि किस कारण से मेरा अनाज बहा। ऐसे ही अपना वही प्रतिदिन एक चल का लोटा छड़ाता था, किसान जा रहा था, बोले सबर करके घर में बैठ गया। तीसरे दिन जब जा रहा है तो दोनों बैल आपस में झगड़ा कर रहे थे और सब पब्लिक तमाशा देख रही है। तो बोल रहा है कि पागल है क्या सब पब्लिक, बच्चे छोटे छोटे जाएंगे तो बैल इनको मार देगा, कोई बैल को छोड़ा नहीं सकता है, किसान बोल रहा है। तो किसान जाके क्या किया, वो बैल को हट करने लगा। तो बैल क्या जाने कि किसान है कि भोले बाबा का भक्त है, उसको कुछ नहीं मालूम। वो बैल उठाया किसान को और गद्द से फेंक दिया, फेंका जैसे बाबा उसको गोदी में ले लिए।